प्रदेश के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के 70वें जन्मदिन के उपलक्ष्य में झुंझुनू के नवलगढ़ से विधायक डॉक्टर राजकुमार शर्मा की प्रेरणा से नवलगढ़ में स्वैच्छिक रक्तदान शिविर का आयोजन किया। शिविर के दौरान रक्तदाताओं में भारी उत्साह नजर आया। रक्तदान शिविर में पहुंचे विधायक डॉक्टर राजकुमार शर्मा ने खुद 43वीं बार रक्तदान किया। साथ ही एसडीएम मुरारीलाल शर्मा ने 23वीं बार रक्तदान किया। विधायक और एसडीएम ने साथ में रक्तदान करके बढ़ चढ़कर रक्तदान करने की प्रेरणा दी। अध्यक्षता नगरपालिका अध्यक्ष सुरेंद्र सैनी ने की। विधायक डॉक्टर राजकुमार शर्मा ने कहा कि कोरोना संकट की वजह से रोगियों को रक्त मिलना मुश्किल हो रहा था। इसे देखते हुए रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया। शिविर की वजह से विशेषकर थैलीसीमिया पीड़ितों को बड़ी राहत मिलेगी। आज के समय में रक्तदान की अधिक आवश्यकता है। हमारा प्रयास है कि कोरोना संकट होते हुए भी रक्त के अभाव में किसी की जान नहीं जानी चाहिए। नवलगढ़ के नागरिकों में रक्तदान एक आदत की तरह बन चुका है। इसी वजह से हर साल हजारों लोग उनके जन्मदिन पर भी रक्तदान करते हैं। रक्तदान से बड़ा धर्म कुछ नहीं है। शिविर में आई 2 टीमों ने कुल 281 यूनिट रक्त संग्रहण किया। विधायक डॉक्टर शर्मा ने रक्तदाताओं की हौसला अफजाई की। विधायक डॉक्टर शर्मा ने लोगों को दूर दूर खड़ा करके फिजिकल डिस्टेंस की मिसाल प्रस्तुत की। देखो राजेश जी सर देखो तो हाथ लगाना ठीक देखो एक बार अदब भी दिखा दे सुनो सर बस आगे बटन हो हां एक मिनट लो सुरेंद्र को हां ठीक है ये देखो हां हां बस अब फिट है हां ठीक है इस रूम में और रूम में एक क्या हो रहा है तो उधर भी खड़ा हो जाता है। हाँ ना ना ये ठीक है सारे तेरी उठाने सुनिए अरे साहब जानिए तो आप थोड़ा मैं करता हूँ इस भीड़ में क्यों खड़े हो। हमारी से पूरा वैश्विक जो संकट उभरा है उसके दौरान पूरा विश्व की मानव जाति पर संकट आया है और मैं हमेशा कहता हूं कि मानव जाति पर ही नहीं बेजुबान पशु पक्षियों के ऊपर भी संकट आया है और हमारे जो कोरोना योद्धा हैं वो जी जान से सब लोग लगे हुए हैं लोगों की जीवन बचाने के लिए। इसी बीच पिछले 1.5 महीने से रक्तदाताओं ने रक्त देना बंद कर दिया। कुछ रक्तदाता दे भी रहे हैं। उस वजह से जो थैलीसीमिया से पीड़ित जो बच्चे हैं उनके साथ तो बहुत ही बुरा हो रहा है। उनको सही समय पर रक्त नहीं मिलने की वजह से कई लोगों को तकलीफ हो रही है। तो हम लोगों ने निर्णय लिया कि हमारे जननायक अशोक गहलोत जी के जन्म दिवस के शुभ अवसर पर हम लोग 7 तारीख को हमारे नवलगढ़ के अंदर श्री हरि हॉस्पिटल के अंदर हम रक्तदान शिविर रखेंगे। और आज मुझे बताते हुए खुशी है कि मैंने और एसडीएम साहब हमारे मुरारीलाल जी शर्मा हम लोगों ने दोनों ने तो यहाँ दिया ही दिया। हम दोनों इस तरह से देने का हमारा तात्पर्य यही है कि लोग बाग इससे प्रेरणा लें। मैं 42 बार नहीं 43वीं बार इस बार मेरा ब्लड डोनेशन है ये और वर्तमान में सबसे ज़्यादा आवश्यकता है। सैकड़ों युवा मेरे साथी लॉकडाउन का पालन करते हुए फिजिकल डिस्टेंस मेंटेन करते हुए और रक्त का दान कर रहे हैं। वैसे ही मैं तो इतना ऋणी हूं मेरे कार्यकर्ताओं का, मेरे अधिकारियों का, मेरे सामाजिक संगठनों का जिन्होंने इस महामारी के अंदर एकजुटता का परिचय देते हुए और जी जान लगाकर राशन वितरण से लेकर लोगों को घर लाने तक, लोगों की जांचें कराने तक, मेडिसिन घर घर उपलब्ध कराने तक, घरों तक सब्जियां पहुंचाने तक जिस प्रकार से टीम वर्क के रूप में काम किया, मैं कह रहा हूं कि मेरे पास शब्द नहीं है कि मैं उनको किन शब्दों में शुक्रिया अदा करूं। मेरे पे उनका ऋण है क्योंकि नवलगढ़ की जनता ने मुझे
जिम्मेदारी दे रखी है, इसलिए हम चाहते हैं कि पूरे प्रदेश में भी जिस प्रकार से नवलगढ़ के टीम के कार्य को, प्रशासनिक कार्य को पूरे राजस्थान में सराहा जा रहा है, वैसे ही ये रक्तदान शिविर जननायक के जन्मदिन के उपलक्ष्य में आज हमने जो यहाँ पे आयोजित किया है, उसके दूरगामी परिणाम होंगे। लोग बहुत अच्छी तरीके से इससे प्रेरणा लेंगे कि कोरोना जैसी महामारी से हम लोग निपट रहे हैं, लेकिन उनकी तरफ देखिए, जो लोग रक्त के अभाव में अपनी जान से हाथ धो बैठते हैं, अगर हमारा रक्त उन तक पहुंचेगा जो जरूरतमंद है, तो वो कितनी दुआ देगा, और वो दुआ देगा हम लोगों को कितना आशीर्वाद उनका लगेगा। इसलिए मेरी हाथ जोड़ के अपील है मेरे मीडिया के साथियों के माध्यम से कि रक्तदान से घबराएं नहीं। हमने सभी कार्यकर्ताओं से पहले बात की है कि जो मानसिक रूप से तैयार हो रक्त का दान करने के लिए, वो ही दें। इसमें होड़ मचाने की आवश्यकता नहीं है, लेकिन मैं कह रहा हूं कि नवलगढ़ तो आदी है रक्तदान करने का। आपको पता है कि 14 नवंबर को हजारों की तादाद में युवा रक्त का दान करते हैं और पूरे राजस्थान में करते हैं, और उसके अलावा भी विभिन्न संगठन समय समय के ऊपर रक्त का दान करते हैं। इसलिए यहाँ तो गांव-गांव के अंदर कैंप लगते हैं, यानी हम लोग सब लोग आदी हैं रक्त का दान करने के लिए। इसलिए मैं सौभाग्यशाली हूं कि बाबा राम साहब पीर की धरती पर हमारे कार्यकर्ताओं की बदौलत, हमारे कार्यकर्ताओं के अंदर मैं सबको मान रहा हूं, प्रशासन अधिकारी, पत्रकार, सब सारे चिकित्सा कर्मी से लेके हमारे शिक्षक से लेके, क्योंकि शिक्षकों की भी भूमिका बहुत अच्छी है, वो भी बॉर्डर पे आज सेवाएं दे रहे हैं, जहां पे हमने प्रशासन ने बॉर्डर पे जांच के लिए उनको लगा रखा है। हमारे जलदाय विभाग के, हमारे बिजली विभाग के, हमारे पुलिस प्रशासन, हमारा तहसील का, हमारे पंचायत राज का, गांव-गांव के अंदर हमारे सरपंच साहिबान, पंच साहिबान, आम आदमी, जनता, सब लोग सेवा में लगे हुए हैं। इसलिए मैं सौभाग्यशाली हूं कि सबका सहयोग मिल रहा है। और हम लोग, मैंने पहले भी कहा है, हौसला बुलंद रखिए। कोरोना क्या, कोरोना का बाप भी भागेगा यहां से, और हौसला बुलंद रखेंगे तो इस जंग को जीतेंगे। और मैं फिर एक अपील करना चाहता हूं आपके माध्यम से समस्त राजस्थान के लोगों से, पूरे देशवासियों से, कि कोविड-19 के साथ जीना सीख लेना चाहिए। जिस प्रकार से जो भी समाज के अंदर, जैसे मैं तो बिजली का उदाहरण दूंगा कि बिजली विभाग हर जगह एक साइन बोर्ड लगाता है जिसके अंदर एक हड्डी सी दिखती है, एक आदमी दिखता है कि साहब ये खतरा लिखा हुआ। तो क्योंकि हमें पता है कि बिजली को कहां से बंद करना है, हमें पता है कि गीले पांव जाकर उस स्विच को नहीं ऑन ऑफ करना है, हमें पता है कि नंगे तारों को नहीं छेड़ना है, और उसके बाद हम बिजली का उपयोग करते हैं। वैसे ही ये कोविड-19 ये बहुत लंबे समय तक इस विश्व में, हमारे देश में रहने वाला है। इसलिए इससे घबराएं नहीं, हाँ एहतियात बरतें, फिजिकल डिस्टेंस को मेंटेन करें, मास्क लगाएं, और आप लोग जितनी दूरी बना सकते हैं वो आपको एहतियात बरतनी पड़ेगी। यानी आप जितना खुद अपने आप को सुरक्षित रखेंगे, वो ही इसका सबसे बड़ा बचाव है। और मैं फिर दोहरा रहा हूं, कोविड-19 के साथ जीना सीख लेना चाहिए सबको। ये जो वायरस है, इस वायरस से हम लोग कैसे बच सकते हैं, उन नियमों का जो व्यक्ति पालन कर रहा है। देखिए ना, आज कोरोना फ्री हो गया हमारा झुंझुनू, आज कोई भी नया केस हमारे झुंझुनू जिले में नहीं आया है। तो हमारे पूरे जिले की टीम, पूरे जिले का प्रशासन, सब लोगों की, विशेष तौर से आम जनता जिन्होंने लॉकडाउन का, कर्फ्यू का सख्ती से, ईमानदारी से पालन किया है, उनका मैं सबसे हाथ जोड़ के उनको बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूं। धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत। मेरे एक नजदीकी रिश्तेदार कैंसर के उपचार के दौरान ब्लड की जब लगातार हमें आवश्यकता होती थी तो बहुत संघर्ष करना पड़ता था। उस समय ये विचार मन में आया कि एसडीएम की पोस्ट पर होते हुए, परिवार के लोग सक्षम होते हुए, इतने डॉक्टर्स, इतने जनप्रतिनिधि से संपर्क होते हुए, जब मेरी ये स्थिति है तो आम आदमी क्या स्थिति होगी। तो मेरा तो एक सपना है कि बिना रिप्लेसमेंट ब्लड मिले। मैंने इस संबंध में माननीय विधायक महोदय से भी निवेदन किया है, और उन्होंने ये विश्वास भी दिलाया कि नवलगढ़ में जब ब्लड बैंक चालू होगी तो हम बिना रिप्लेसमेंट ब्लड देने की व्यवस्था करेंगे। और 2 अक्टूबर को राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की जयंती पर प्रशासन के द्वारा आयोजित रक्तदान शिविर में रक्तदान का मौका मिला था। उसके बाद अवसर नहीं प्राप्त हुआ था, तो आज सहयोग से ये अच्छा अवसर मिला, और इस समय जरूरत भी है, और मुझे बहुत खुशी है कि मेरा रक्त किसी काम आएगा। धन्यवाद।
जी 23